अरे नहीं, वो आ गए हैं। आप अपनी चीजें समेटते हैं और जीपों की तरफ बढ़ने लगते हैं जो आपको भूमिगत बस्ती से निकासी केंद्र तक ले जाएंगी। आपका कुत्ता आपके साथ चलने लगता है। उसे पता भी नहीं होता कि आखिर हो क्या रहा है। आप बाहर हैं और मीलों दूर से दानवों को अपनी तरफ बढ़ते देख सकते हैं। यह काफी सारे हैं और सभी स्टैचू ऑफ लिबर्टी जितने लंबे हैं, लेकिन उनका सरदार एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी लंबा है। सभी का चेहरा अनोखा और इंसानों से मिलता जुलता है। वह हमेशा अपने दांत दिखाते हैं और आंखें खोले रहते हैं। सड़क पर हर कोई बड़ी बड़ी जीपों की तरफ दौड़ रहा है। गाड़ियां लोगों को ले जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप पीछे छूट रहे हैं। हर दानव का कदम 30 मीटर से भी ज्यादा लंबा है, इसलिए आप जितना हो सके जल्दी कर रहे हैं। आप लगभग जीपों तक पहुंच ही गए थे, लेकिन वो आपको छोड़कर चली गईं। शहर अब सुनसान है, इसलिए आप दौड़कर पास के घर में चले जाते हैं और तहखाने में छिप जाते हैं। दानवों का सरदार एक दहाड़ मारता है और पूरा इलाका हिल जाता है। आप सीढ़ी से नीचे दौड़ते हैं और खुद को तेल व डिटर्जेंट से साफ कर लेते हैं। इन दानवों में सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। आप कुत्ते को अपनी छाती से लगा लेते हैं और इंतजार करते हैं। आपका दिल तेजी से धड़क रहा है और आप पसीनों में भीग रहे हैं। जैसे जैसे दानवों के कदम पड़ रहे हैं, जमीन का हिलना तेज होता जा रहा है, यानी दानव अब बस कुछ ही मील दूर पर हैं। कुछ सेकंड बाद वे रुक जाते हैं। आप भी बिना हिले वैसे ही बैठे हैं, लेकिन जानना चाहते हैं कि बाहर हो क्या रहा है। जैसे ही आप उठते हैं, एक दानव घर को उखाड़ देता है, जिससे आप बिल्कुल उसके सामने आ जाते हैं। वो आपको ऐसे देखते हैं जैसे आप दुकान में बची हुई आखिरी कुकी हैं, जिसे वे सभी खाना चाहते हैं। आप बिना कोई हलचल किए वहीं पर जम जाते हैं और कोई कदम न उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपका कुत्ता उन पर भौंकने लगता है। आप भागते हैं, पर उनमें से एक दानव झुकता है और आपको पकड़ने की कोशिश करता है। दूसरा भी आपको पकड़ना चाहता है, लेकिन उनके हाथ आपस में टकरा जाते हैं, जिससे आपको भाग निकलने का एक और मौका मिल जाता है। आपको सड़क पर एक बाइक दिखती है और आप जितनी जल्दी हो सके दूर भाग जाना चाहते हैं। दानव आपकी आवाज सुन लेते हैं और पीछा करना शुरू कर देते हैं। अच्छी बात यह है कि इन सड़कों पर कोई बाधाएं नहीं हैं। अरे ये क्या! एक दानव आपके ऊपर से छलांग लगाता है और सड़क किनारे कूदता है। वे ठीक आपके पीछे हैं और सबसे आगे वाले ने अपना मुंह खोल रखा है, जो आपको निगलने के लिए तैयार है। आप सड़क से उतरकर जंगल की ओर चल पड़ते हैं। पेड़ इन दानवों के घुटनों जितने ऊंचे हैं, लेकिन कम से कम वे इससे आपको आसानी से नहीं देख पाएंगे। जंगल में अंधेरा है और यहाँ बाइक से घूमना खतरनाक है। आप पेड़ों के बीच जिगजैग कर रहे हैं, लेकिन अचानक आपकी बाइक एक बड़ी चट्टान से टकरा जाती है और आप अपने कुत्ते के साथ नदी में गिर जाते हैं। बाइक में विस्फोट होता है, जिससे दानवों का ध्यान उस तरफ आकर्षित होता है, लेकिन आप पहले ही नदी के बहाव के साथ वहां से बह चुके होते हैं। थोड़ी ही देर में आप नदी के किनारे पर पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं और सुकून की सांस लेते हैं। अब रात हो गई है। आप जल्दी से कैंप लगाते हैं। अभी भी दानव दूर से ज़ॉम्बी की तरह घूमते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ खड़े खड़े सो रहे हैं। आप एक छोटी सी गुफा में छिपे हुए कैंप फायर शुरू करते हैं और कुछ लजीज मछली पकाते हैं। चारों ओर शांति है। आप दानवों से मीलों दूर हैं और गुफा के अंदर छिपे हैं। फिर भी सबसे लंबा दानव आपको देख लेता है और बहुत जोर से चीखता है, जो पूरे जंगल को हिला कर रख देता है। बाकी दानव जाग जाते हैं और आपकी तरफ भागना शुरू करते हैं। आप फुर्ती से आग बुझाते हैं और जंगल के सबसे घने हिस्से की तरफ भागते हैं। सौभाग्य से दानव आपसे इतनी दूर हैं कि वह एक खाली झोपड़ी को नहीं ढूंढ पाएंगे। वहाँ आपको एक स्कूटर दिखता है और खुशकिस्मती से यह चालू है। आप स्कूटर चालू करके वहाँ से निकल जाते हैं। आप फिर से मेन रोड पर ड्राइव करने लगते हैं, लेकिन दानव आपको देख लेते हैं और आपका पीछा करना शुरू कर देते हैं। हालांकि आपका कुत्ता दानवों को डराने के लिए उन पर भौंक रहा है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। आपके सामने पहाड़ों के बीच एक सुरंग है। यह दूसरे शहर की ओर जाती है। दानव इधर उधर घूम रहे हैं और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तोड़ रहे हैं। उनकी आंखें अंधेरे में हेडलाइट्स की तरह चमक रही हैं। आप अंधेरी सुरंग के अंदर घुसने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ वहाँ कारें पड़ी हैं, जिन्हें कुचलकर फेंक दिया गया है। आप देखते हैं कि एक ट्रक पलटा हुआ है, जिसमें खाने का काफी सारा सामान है। आपको अपने पीछे से दानवों की आवाज आ रही है, जो सुरंग में घुसने की कोशिश कर रहे हैं।
अचानक एक दानव का हाथ आता है और आपको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बजाय एक कार उसके हाथ लग जाती है। आप जल्दी से अपने स्कूटर पर चढ़कर कुत्ते को अपनी गोद में लेकर सुरंग के पार निकल जाते हैं। दानव अभी भी पहाड़ तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। स्कूटर चलाते चलाते सूरज भी निकल आया है। इस इलाके में आप बिल्कुल अकेले हैं। बाकी सभी लोग पहले ही देश छोड़ चुके हैं। आप ईंधन भरने के लिए रास्ते में कुछ पेट्रोल पंप के पास रुकते हैं। आप सड़क किनारे के सुनसान होटलों में सोते हैं। आपको किसी दानव को देखे हुए 2 सप्ताह हो चुके हैं, लेकिन आप दुबके चुपके रहते हैं। देश भर में ड्राइव करते हुए आपको कुछ शांत दिखने वाले दानव नजर आते हैं। आप उन्हें देखने के लिए कुछ वक्त के लिए रुकते हैं। यहीं आप गलती कर देते हैं। जो दानव आपका पीछा कर रहे थे वह न जाने कहां से निकल आते हैं। आप तेजी से भागते हैं, लेकिन वे चारों पैरों पर हिरन की तरह सरपट दौड़ना शुरू कर देते हैं। वहां पर भारी पड़ रहे हैं। आप एक बड़ी झील तक पहुंचते हैं और उसके किनारे ड्राइव करते हैं, लेकिन झील से एक पानी वाला दानव निकलता है और आपको पकड़ने की कोशिश करता है। आप अचानक अपनी दिशा बदलते हैं और जंगल में छिप जाते हैं, जहां वह जीव आप तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन दूसरे दानव अभी भी आपको खोज रहे हैं। आप ड्राइव करते रहते हैं। तभी आप लोगों के एक समूह को साथ चलते हुए देखते हैं। दानव उनके पीछे हैं, लेकिन अचानक वे रुकते हैं और भाग जाते हैं। आपको पहले तो हैरानी होती है, फिर आप देखते हैं कि उन लोगों ने बड़े बड़े लाउड स्पीकर पकड़े हुए हैं, जिससे तेज फ्रीक्वेंसी की आवाज निकल रही है। इसी आवाज ने दानवों को खदेड़ा होगा। आप उन खानाबदोश लोगों को अपने बारे में बताते हैं। उन्होंने यहाँ से जाने से इनकार कर दिया था। एक जगह रहना महफूज नहीं होता, इसलिए वे लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। आप इन लोगों के समूह में शामिल हो जाते हैं। वे आपको पूरी कहानी बताते हैं। 1 महीने पहले दुनिया के सभी बड़े महाद्वीपों में अचानक से यह दानव बहकर किनारे पर आ गए थे। जागने के बाद इन इंसानों की तरह दिखने वाले जीवों ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करना शुरू कर दिया था। शहर, कस्बे, कार और हर वो चीज जो इनके रास्ते में आई। यह जीव उत्तर के ठंडे तापमान से लेकर रेगिस्तान की भयंकर गर्मी तक अलग अलग तापमान में जिंदा रह सकते हैं। इनकी इकलौती कमजोरी तेज पिच का शोर है, जो बस कुछ ही देर चलता है। पृथ्वी पर अब इनका कब्जा है और इन्हें रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। सूंघने के अलावा इनकी देखने और सुनने की शक्ति भी काफी तेज है। इसी वजह से वो आपको ढूंढ लेते हैं, भले ही आप उनके आगे चींटी के आकार के क्यों न हों। यह लोग आपको बताते हैं कि इवैक्यूएशन का प्लान असफल हो गया। दानव धरती के अंदर भी कंपन महसूस कर सकते हैं। शांति के साथ जिंदा रहने का इकलौता तरीका यह है कि मेनलैंड से दूर एक छोटे से द्वीप पर चले जाया जाए। फिर से रात हो गई है, लेकिन खानाबदोश लोग डेरा डालने की बजाय आगे बढ़ रहे हैं। रात असल में यात्रा करने का सबसे अच्छा वक्त है, क्योंकि इस वक्त ज्यादातर दानव सो रहे होते हैं। आपको सबसे जरूरी बात पहले ही बताई जा चुकी है कि चुप रहना सबसे जरूरी है। आपको अपना स्कूटर छोड़ना होगा, क्योंकि आप दानवों के जंगल में आ चुके हैं। यह वही जगह है जहां दर्जनों की तादाद में दानव सो रहे हैं या खाली मैदान में खड़े हैं। किसी चीज के उनसे टकराने से या कोई भी आवाज सुनने पर वह जाग सकते हैं। खानाबदोश खुद को इकट्ठा करते हैं और दानवों के बीच से निकलना शुरू कर देते हैं, जिनके पैरों का आकार एक बड़ी बस जितना है। आप उनसे छिपकर चल रहे हैं, लेकिन उनके पैर हर जगह हैं। आप दानवों को पार करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन पीछे कोई गलती से उनमें से एक से टकरा जाता है। दानव चौंक कर उठ जाता है। इससे दूसरे दानव भी चौकन्ना हो जाते हैं। वह जागते ही चारों तरफ हंगामा शुरू कर देते हैं। आप और बाकी लोग दानवों से छिपकर तट की तरफ भाग जाते हैं। यहाँ पर एक बड़ा जहाज है जो सभी का इंतजार कर रहा है। सभी के तैयार होने के बाद जहाज अपनी यात्रा शुरू करता है। दानवों की नजर जहाज पर तब तक नहीं पड़ती जब तक यह किनारे से दूर नहीं हो जाता, लेकिन वह समुद्र से रुकने वाले नहीं हैं। वे जितनी जल्दी हो सके तैरना शुरू कर देते हैं, जिससे भारी लहर उठती है। लेकिन ये लहरें आपके जहाज को दानवों से और दूर धकेल देती हैं। लेकिन जैसे ही वह काफी करीब पहुंचते हैं, जहाज पर सवार लोग लाउड स्पीकर चालू कर देते हैं। तेज पिच के शोर से दानव डर कर भाग जाते हैं। इससे जहाज खतरों से बहुत दूर एक सुनसान द्वीप पर पहुंच जाता है।